नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मैकेनिकल फोर्स ऑफ चार्ज स्फीयर। जो आपका चार्ज स्फीयर होता है ना, उसके ऊपर आपके जो मैकेनिकल फोर्स होती हैं उसका आपका टॉपिक है, वो करेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ द परमिटिविटी एप्सन। तो हमने क्या कर लिया, एक चार्ज कंडक्टर मान लिया, ठीक है, किसी भी शेप का, और उसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम परमिटिविटी हमारे पास क्या है, एप्सन है। ठीक है, कंसीडर स्मॉल एरिया ds ऑफ चार्ज कंडक्टर। और क्या मान लिया, इसका हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया चार्ज कंडक्टर का। ठीक है, जैसे हमने चार्ज कंडक्टर मान लिया किसी भी शेप में, उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हमारे पास क्या एप्सन है, और उसका क्या कर दिया हमने, स्मॉल एरिया ds मान लिया। ठीक है, चार्ज कंडक्टर का हो गया ये। लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द एरिया ds। तो सिग्मा आपकी क्या है, जो आपका ds है ना, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, देयर फॉर चार्ज ऑन एरिया ds इज इक्वल टू क्या हो, सिग्मा ds। तो आपका चार्ज क्या होता है एरिया के ऊपर, सिग्मा इंटू ds होता है। ds आपका क्या एरिया, ठीक है ना, हो गया ये। इसके लिए हमने क्या कर दिया था, एक चार्ज कंडक्टर किसी भी शेप का कंसीडर कर लिया था, और उसकी परमिटिविटी क्या थी, एप्सन थी। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया चार्ज कंडक्टर का ds, और उसकी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी क्या है, सिग्मा हमारे पास। और उसका चार्ज क्या होगा एरिया के ऊपर, क्या इज इक्वल टू सिग्मा ds। सिग्मा आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ds आपका एरिया है। ठीक है ना। इसके बाद इसने क्या किया, अज्यूम 2 पॉइंट्स p एंड क्या नियर टू एरिया ds। तो आपने ds के नियर आपके क्या कर दिया, 2 पॉइंट मान लिया आपने। एक तो पॉइंट आपका क्या होगा, एक पॉइंट होगा आपका p होगा। ठीक है ना, ds के नज़दीक आपने 2 पॉइंट अज्यूम कर लिया। ठीक है, p और q, उनका एरिया आपके पास क्या ds है। ठीक है, हेयर पॉइंट p इज जस्ट नियर एंड आउटसाइड द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। तो पॉइंट p आपका क्या है, ds के नज़दीक है, और वो क्या है, चार्ज कंडक्टर से आपका बाहर है। ठीक है, वाइल q इज सिचुएटेड जस्ट नियर एंड इनसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। और आपका क्या है, सरफेस चार्ज के नियर है, लेकिन वो क्या चार्ज कंडक्टर के आपके अंदर है। ठीक है ना, चार्ज स्फीयर के अंदर है। p आपके बाहर है और क्या वो आपका अंदर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गोज लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सरफेस इज गिवन बाई। तो आपका p पॉइंट के ऊपर आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गोज लॉ के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने निकाल लिया था कोई भी पॉइंट आपका बाहर होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कई बार निकाल लिया, तो आपकी क्या है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या मान लिया, लेट E1 बी द इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑन एरिया ds। तो E1 आपने क्या मान ली, इंटेंसिटी है ड्यू टू चार्ज और ऑन एरिया ds के एरिया के ऊपर आपका जो चार्ज है ना, उसके कारण आपकी इंटेंसिटी आपकी क्या मान ली, E1 मान ली। और E2 आपकी क्या है, इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑन द रिमेनिंग कंडक्टर। अपना एरिया ds के अलावा आपका जो कंडक्टर बच गया ना, उसका आपकी इंटेंसिटी आपकी क्या है, E2 है। ठीक है ना, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट p नियर द चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाई। तो पॉइंट p आपका बाहर है, उसके ऊपर आपकी इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, टोटल इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो गई। और ये आपकी किसके इक्वल है, आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल है। ठीक है, तो पॉइंट p के ऊपर अपना E1 और E2 क्या आपका सेम डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो हमने एज्यूम किया E1 और E2 आपका क्या सेम डायरेक्शन में है p पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये टोटल आपका क्या आ गया, E1 प्लस E2 आ गया। ठीक है, यदि आपके E1 और E2 आपके क्या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं पॉइंट Q के ऊपर। ठीक है, तो इन्हें क्या बताया है, पॉइंट Q के ऊपर अपना E1 और E2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट क्या है इंटेंसिटी का, Q पॉइंट के ऊपर E1 प्लस माइनस E2। ठीक है ना, ये E2 के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसने नेगेटिव ले लिया। ठीक है ना ये। इसके बाद क्या किया इसने, वी नो दैट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड चार्ज कंडक्टर इज 0। तो हमें पता किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर आपका इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो आपका पॉइंट क्या के ऊपर आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो गई, E1 प्लस इंटू माइनस E2 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 आपका क्या है, किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर आपकी इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है वो। ठीक है, तो आपका E1 क्या आ गया, E2 का इक्वल आ गया, ये साइड आके E2 प्लस का हो गया ना, हो गया। इसकी वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 था, तो
तो आपका क्या आ गया, E1 E2 आप एक दूसरे इक्वल हैं, तो आपका 2E2 हो गया, क्योंकि आपने E1 क्या मान लिया, E2 मान लिया, तो 2E2 आ गया इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सन है, तो E2 आपका क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सन हो गया। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, E1 इजिकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सन हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो आपने E1 की जगह E2 टेका था। यदि आप E2 की जगह E1 टेक ले तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना, सेम बनेंगे दोनों, ठीक है, हो गया ये क्लियर आपका। इसके बाद इन्हें क्या किया देखो, नाउ चार्ज एलिमेंट इज सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो आपने क्या मान लिया, जो आपका चार्ज एलिमेंट है ना, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड E2 में रख दिया, ठीक है ना, अंदर। हैंस एलिमेंट DS इज पुश्ड टुवर्ड्स हैंस एलिमेंट DS इज पुश्ड आउटवर्ड बाय चार्जेस ऑन रिमेनिंग एरिया, तो आपका जो एलिमेंट एरिया है ना, वो क्या कर रहा है, जो चार्ज का रिमेनिंग एरिया बचा है ना, उसमें क्या कर रहा है, उसके आउटवर्ड उसको पुश कर रहा है, ठीक है ना। दस द चार्ज एलिमेंट एक्सपीरियंस ए फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, ठीक है, तो आपका चार्ज एलिमेंट क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स को, जो आपका क्या परपेंडिकुलर है इट्स सरफेस के, ठीक है, एंड इट इज़ डायरेक्टेड आउटवर्ड, और वो क्या लग रहा है, वो आउटवर्ड में डायरेक्टेड लग रहा है, ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाई, तो आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा इस फोर्स का, आपका क्या होगा, नीचे दिखा रखा, ठीक है ना। तो इसने क्या बताया है, आपने जो चार्ज एलिमेंट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के अंदर टेक दिया, ठीक है, तो आपका जो एलिमेंट DS है ना, वो क्या कर देगा, जो चार्ज है ना उसको पुश कर देगा रिमेनिंग एरिया में, ठीक है। तो आपका चार्ज एलिमेंट क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो आपका क्या सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और वो क्या लग रहा है, आउटवर्ड डायरेक्टेड लग रहा है, ठीक है ना। तो अपना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, किसके इक्वल होता है, चार्ज जो नहीं रहा DS, जो DS के ऊपर आपका चार्ज है उसके इज मल्टीप्लाई में क्या, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज और रिमेनिंग एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो मैकेनिकल फोर्स आपका क्या आ गया, जो आपका DS के ऊपर चार्ज है वो इनटू में आपका क्या, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ना ड्यू टू चार्ज ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर के रिमेनिंग एरिया के ऊपर है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो हो गया, ठीक है। तो आपका चार्ज क्या आ गया DS एरिया के ऊपर, सिग्मा DS आ गया, ठीक है, हमें पता है DS आपका क्या होता है, क्या ओपन सिग्मा क्या होता है, क्या ओपन ए होता है ना, तो आपका ये ऐसे आएगा, ठीक है। चार्ज ऑन एरिया DS क्या आ गया, सिग्मा DS आ गया, DS आपका क्या एरिया, ठीक है ना, आपका देखो सिग्मा आपका क्या होता है, क्या ओपन ए होता है, मतलब एरिया होता है, ठीक है। एरिया आपका यहाँ पर क्या DS है, तो क्या वो आपका आ गया, ये आ गया ना, ठीक है। E की वैल्यू आपकी क्या थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थी, ठीक है। तो अब सिग्मा 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 स्क्वायर हो गया, DS अपॉन 2 एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। और आपका फोर्स पर यूनिट एरिया आपका क्या होगा, तो F/DS हो गया, तो F की वैल्यू हमने पुट की तो DS से DS कैंसिल आया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन आपका फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया होगा चार्ज कंडक्टर का, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद देखो, फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ चार्ज स्फीयर इज टेकन एज इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो आपका जो फोर्स पर यूनिट एरिया है ना सरफेस चार्ज स्फीयर का वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो F' आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर हो गया। तो F' की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर आपका क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन हो गया। तो आपका प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी के है, ठीक है। और हमें पता है आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है किसी पॉइंट के नियर या आउटसाइड कंडक्टर की आपकी क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती है, ठीक है। तो आपका क्या है, सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, E एप्सिलॉन आ गई, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू आपने पुट कर दी, P इजिकल टू E एप्सिलॉन का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, इसमें पुट कर दी थी इसने। तो अपना प्रेशर एनर्जी आपकी क्या आ गया, इलेक्ट्रिक प्रेशर आपका क्या आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन E स्क्वायर आ गया, ठीक है। यदि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टर्म में हो तो आपका क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन की जगह K एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक प्रेशर आपका क्या आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टर्म में 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन होगा कंप्लीट। तो एक बार आपका रिवीजन करवा देता हूँ मैं इसका, ठीक है। तो आपको मैकेनिकल फोर्स निकालना चार्ज स्फीयर का, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक चार्ज कंडक्टर मान लिया किसी भी शेप में, ठीक है।
और उसकी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या अपने पास एप्सन है, ठीक है। तो उसके अंदर आपने स्मॉल एरिया ds मान लिया, ठीक है, चार्ज कंडक्टर के अंदर, और उसकी क्या है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है एरिया ds के ऊपर, ठीक है, और चार्ज उसके ऊपर आपका क्या है सिग्मा ds है, ठीक है, क्योंकि चार्ज आपका क्या होता है सिग्मा इंटू ds होता है। हो गया। इसके बाद ये 2 पॉइंट मान लिए, एक तो पॉइंट P मान लिया, वो क्या है चार्ज सरफेस के आपका आउटसाइड है, ठीक है ना, और नियर है ds के। एक पॉइंट मान लिया आपने क्या वो क्या आपका चार्ज स्फीयर के अंदर है, ठीक है। हो गया, 2 पॉइंट मान लिए। इसके बाद क्या बताया गोज लॉ लगा दिया, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P के ऊपर आपकी क्या होगी, हमने पढ़ा है कोई भी पॉइंट बार हो उसके ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कई बार निकाली थी पीछे, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। हो गया ये। तो अब हम क्या करेंगे, अपना E1 क्या इंटेंसिटी है ड्यू टू चार्ज ऑन ds, और E2 आपकी क्या इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑन रिमेनिंग कंडक्टर। तो E1 आपकी क्या आ गई इंटेंसिटी है जो आपका एरिया ds के ऊपर चार्ज है उसकी वजह से, और E2 क्या आपकी इंटेंसिटी है जो आपका ds को छोड़ के जो एरिया बचा है ना कंडक्टर में उसकी, ठीक है। तो आपकी इंटेंसिटी P पॉइंट के ऊपर क्या होगी E इक्वल टू E1 प्लस E2, क्योंकि आपकी दोनों इंटेंसिटी हो गई E इक्वल टू किसके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के, ठीक है। E1 E2 आपकी क्या सेम डायरेक्शन में पॉइंट P के ऊपर, ठीक है, लेकिन क्या पॉइंट के ऊपर क्या है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे E1 है लेकिन E2 आपकी क्या अपोजिट डायरेक्शन में है पॉइंट क्या के ऊपर, तो रिजल्टेंट आपका क्या होगा E1 प्लस ये आपकी क्या माइनस E2 आएगी, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके बाद क्या बताया है आपका कोई भी चार्ज कंडक्टर होता है उसके अंदर आपकी इंटेंसिटी क्या होती है 0 होती है, ठीक है ना। तो आपका रिजल्टेंट आपके 0 का इक्वल आ गया, तो E1 आपका किसके इक्वल हो गया E2 के इक्वल हो गया। तो इसके बाद हमने क्या कर दिया E1 की वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो E2 की वैल्यू अपनी क्या आ गई E इक्वल टू E2 इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, E2 की वैल्यू क्या आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आ गई। इसी तरह E1 की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होगी, ठीक है ना। इसके बाद इसने देखो क्या किया, जो आपका चार्ज एलिमेंट है ना वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड E2 में रख दिया, ठीक है ना। तो आपका जो एलिमेंट ds है ना वो क्या हो जाएगा उसको रिमेनिंग एरिया है उसमें ये आपका पुश करेगा, ठीक है। तो क्या किया आपने चार्ज एलिमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड E2 में रख दिया, ठीक है। तो एलिमेंट ds है वो क्या करेगा चार्ज को जो रिमेनिंग एरिया में पुश करेगा, ठीक है। दस चार्ज एलिमेंट एक्सपीरियंस ए फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो आपका चार्ज एलिमेंट है ना क्या करेगा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो क्या परपेंडिकुलर है इसके सरफेस के, ठीक है। क्या बताया चार्ज एलिमेंट आपका क्या करेगा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो आपका सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और वो क्या लग रहा है आउटवर्ड की तरफ लग रहा है। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो गया, तो आपका मैकेनिकल फोर्स क्या होता है चार्ज ऑन एरिया ds, जो आपका एरिया ds के ऊपर चार्ज है वो इनटू में आपका क्या हुआ जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ना ड्यू टू चार्ज ऑन रिमेनिंग एरिया ऑफ द कंडक्टर, जो आपका रिमेनिंग एरिया ऑफ द कंडक्टर के ऊपर चार्ज डेंसिटी है ना वो आपका ये हो गया, ठीक है ना। तो चार्ज ऑन एरिया ds क्या होता है सिग्मा इंटू ds होता है, हमने पढ़ा था ये चार्ज शुरू में लिया था, इंटू में E2 की वैल्यू आपने पुट कर दी, ठीक है। सिग्मा 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 स्क्वायर हो गया, ds आपका क्या एरिया, ठीक है ना, अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो इसके बाद आपने क्या लिया फोर्स पर यूनिट एरिया लिया, तो एफ डैश आपका क्या हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया F/ds। तो एफ की जगह हमने पुट कर दी तो ds से ds कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया चार्ज कंडक्टर का, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या लिया इसने फोर्स पर यूनिट एरिया सरफेस एरिया का क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो एफ डैश आपका क्या होगा इलेक्ट्रिक प्रेशर हो गया, ठीक है। P इक्वल टू क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन हो गया आपका। तो आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या आ रहा है सिग्मा स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहा है, क्योंकि 2 एप्सिलॉन आपका क्या कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद इसने क्या किया हमें पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट के ऊपर आपकी क्या होती है आउटसाइड कंडक्टर क्या होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती है, ठीक है। तो आपने सिग्मा की वैल्यू निकाल ली E एप्सिलॉन हो गई, तो आपने क्या कर दिया इसमें आपकी सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, तो आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या आया एप्सिलॉन E का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो एक एप्सिलॉन से आपका एक एप्सिलॉन कट गया तो आपका क्या 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो गया, ठीक है।
और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में हम क्या लिखेंगे इसको, तो के हो जाएगा एप्सिलॉन के जगह हम क्या लिख दें, के एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, तो आपका ये हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म में आपका क्या है 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक होगा कंप्लीट। तो आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये भी आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।